हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानकुल एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं वीडियोस बहुत लेटली बना रहा हूँ और इसका रीज़न एक्चुअली में मेरे बोर्ड्स की एग्ज़ाम है जो अभी 1-2 महीने में आने वाले हैं और इसके वजह से अगले 1-2 महीने तक ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। शायद हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा लेटली हो सकते हैं और कभी कभी शायद वीडियो ना भी आ सके 2-2 हफ्तों के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक बार अगर ये सब खत्म हो जाए तो उसके बाद बहुत सारे धमाकेदार वीडियोस बैक टू बैक आने वाले हैं। और इसके बाद हम अगर चलते हैं वीडियो की तरफ, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वो क्या सच में 100% ट्रूली इको फ्रेंडली और पॉल्यूशन फ्री होते हैं या फिर नहीं। तो इसी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा पावर सोर्स है जिसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक कार्स में। तो इसका आंसर है लिथियम की बैटरीज़। और ये वही बैटरीज़ हैं जो हम अपने फ़ोन्स में, टैबलेट्स में और लैपटॉप से उसमें कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। और वही लिथियम की बैटरीज़ अभी इलेक्ट्रिक कार्स में लगाए जा रहे हैं। और अगर हम अभी के लिए एग्जांपल के लिए अगर हम पकड़ ले, तो अगर टेस्ला का जो मॉडल एस का जो वेरिएंट है उसमें 12 किलो की लिथियम बैटरीज़ लगाई गई हैं। मैं पहले ही बता दूं कि मुझे कोई किसी कार से के कंपनी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं उस एग्जांपल के लिए टेस्ला को ले रहा हूँ, या फिर कल मेरे को इलॉन मस्क भी शायद 2-4 गालियाँ दे दे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि जो लिथियम है उसके लिए जो माइनिंग करनी पड़ती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे सभी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लिथियम में भी पड़ती है। और एक्चुअल में 1 टन लिथियम को माइन करने के लिए कम से कम 20 लाख लीटर पानी की ज़रूरत यहाँ पे लगती है। और यही एक वजह ये भी है कि जो चिली कंट्री का जो एक जगह है जहाँ पे लोग रह रहे थे, उनको उनकी जगह को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके लोकेशन का जो 65% वाटर सोर्स था उसको इसी लिथियम माइनिंग में यूज़ किया जा रहा था। और इसी की वजह से उनके लिए डेली नीड्स के लिए जो पानी था उसका सप्लाई बहुत कम हो रहा था। और बात सिर्फ वाटर पॉल्यूशन की नहीं है, तो लिथियम माइनिंग से एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ता है। और इसके वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ही बढ़ावट दिखने को मिल सकता है। और यही अगर हम ज़्यादा मात्रा में देखें तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है। एक तरफ हम कहते हैं कि डीजल से फिर पेट्रोल की गाड़ियों से CO2 का एमिशन होना, और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो लिथियम यूज़ किया जाता है उसके लिए जो माइनिंग की जाती है उसके लिए जो सारे एयर पॉल्यूशंस को होना और दूसरे सारे टॉक्सिक एयर्स का भी, मतलब गैसेस का भी एटमॉस्फेयर में जाना। तो आप समझ सकते हो कि ये भी कोई अल्टरनेटिव ग्रीन सोर्स नहीं है एक्चुअली में। और बाकी जो सारे टॉक्सिक मेटल्स है जैसे कि यूरेनियम, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और हमें पता है कि यूरेनियम भी कभी कभी प्राइमरी सोर्स बन जाता है बहुत सारे डिजीज़ का। तो आप समझ सकते हो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी कितना ज़्यादा डेंजरस ये हो सकता है। और भी बहुत सारे केमिकल्स और होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट के माइनिंग में देखा जाए तो कभी कभी सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्वेटिक लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकता है अगर वो पानी के साथ मिक्स हो जाए तो। और जैसे कि हमें पता है कि इन सारे माइनिंग में वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो अगर ठीक से वाटर को प्यूरीफाई करके अगर वाटर रिवर सोर्सेस में ना भेजा जाए और ऐसे ही बस अनप्यूरिफाइड वाटर्स को भेजा जाए, तो आप समझ सकते हो कि एक्वेटिक लाइफ को भी कितना ज़्यादा डेंजर हो सकता है। अभी के गाड़ियों से तो सिर्फ एयर पॉल्यूशन हो रहा है, चलो हम मास्क पहन सकते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम वाटर पॉल्यूशन को भी उसको ऐड कर दें, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो वाटर रिसोर्स के पास ही रहने की कोशिश करते हैं और वहीं का जो उनका पीने का पानी है वही अगर ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता रहे, पॉल्यूटेड होता रहे, तो फिर आप समझ सकते हो कि डेली लाइफ यूजेस में और लोगों के लाइफ के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल और डेंजरस हो सकता है। चलो अगर हम एक बात के लिए मान लें, अगर जैसे आप कहोगे कि फिर भी ये इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो इको फ्रेंडली रहेंगे, शायद कम से कम डीजल और पेट्रोल कार्स से तो ज़्यादा ही इको फ्रेंडली रहेंगे, तो मैं अभी के लिए हाँ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स इतनी ज़्यादा भी प्रोडक्शन नहीं हो रहे हैं जितने कि अभी डीजल्स और पेट्रोल्स और फिर जो भी सारे फ्यूल कार्स हो रहे हैं। लेकिन आप अगर सोचो कि फ्यूचर में अगर लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करने लगे, तो फिर बस इसका एक ही अच्छा यूज़ ये होगा कि जो भी सारे फॉसिल फ्यूल्स है वो बच जाएंगे, मतलब वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो दूसरे सारे रीजंस अगर हम देखें तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक कार्स भी कोई इतना ज़्यादा अल्टरनेटिव रीज़न हो सकता है ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि उसमें भी हमने जैसे कहा कि पोल्यूशन तो वहाँ भी प्रेजेंट है। और अगर हम कहें कि अगर आगे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो उसके हिसाब से माइनिंग और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसे ही प्रोडक्शन बढ़ाती रहेंगी। और जैसे कि पता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल में होती रहे
तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो भले अगर हम अभी कहें कि गाड़ियों से, अभी जो फ्यूल की गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक कार्स के, और उनके जो माइनिंग के लिए जो पॉल्यूशन होता है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो भी वो वही रीज़न बन जाएगा पॉल्यूशन का जो अभी फ्यूल कार्स बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक कार्स एक्चुअल में इतना ज़्यादा इको फ्रेंडली और एक अच्छा रिसोर्स है जितना कि हमको बताया जा रहा है। ये बस एक मेरा व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक कार्स एक्चुअल में इको फ्रेंडली है या नहीं। एक्चुअल में जैसे कि हमने कहा है कि जिस चीज़ के कुछ पॉजिटिव व्यूज़ होते हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसमें सभी चीज़ अच्छी होती है और एक भी बुरी चीज़ ना हो, लेकिन बस यही है कि आप उसमें प्रोपोर्शन देखो कि कितना परसेंटेज उसमें अच्छा है और कितना बुरा। अगर बुरा होने का परसेंटेज अच्छे से ज़्यादा है तो फिर वो ओवरऑल ख़राब है, और अगर अच्छे होने का परसेंटेज बुरे से ज़्यादा है तो फिर आप एक्चुअल में अभी के लिए तो उसको अच्छा मान सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में हमें पता नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आए और किस तरह से गाड़ियाँ चलती रहे। और अगर कभी टोनी स्टार्क की तरह रिएक्टर टेक्नोलॉजी आ गई तो हम एक्चुअल में थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा सा क्लीन एनर्जी रिसोर्स हो चुका है और इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही एक चीज़ थी जो मुझे लगी आपको बतानी चाहिए। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वीडियोस कम आ रहे हैं इसलिए मैं फिर से एक बार आपको माफ़ी मांगना चाहूँगा, और ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आगे और नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।